आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक अंधे लड़के की कहानी बताने वाला हूं जिसकी मां का कैंसर की वजह से देहांत हो गया। अंधा था, देख नहीं पाता था, जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उसने 25 रुपए से शुरुआत कर आज 350 करोड़ की कंपनी बना डाली। जी हाँ, 25 रुपए से शुरुआत करके बिना आंखों से, बिना रिसोर्सेज के आज उसने बना दी 350 करोड़ की कंपनी। और ना सिर्फ उसने 350 करोड़ की कंपनी खड़ी की, बल्कि उसने 114 पैरा ओलंपिक्स, NAB और IBS से मेडल्स भी जीते हैं स्पोर्ट्स में। इसके अलावा 3 इंटरनेशनल और 18 नेशनल अवार्ड जीते हैं और 3 बार उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम लोगों के पास ना जिंदगी में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके बाद भी हम जिंदगी में शिकायतें करते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। पैसे होते तो कमाल कर देता, टाइम होता तो कमाल कर देता, डिग्री होती तो कमाल कर देता। कभी आप में से कुछ लोग बोलते हैं मेरी गोल सेटिंग ठीक नहीं है, किसी को लगता है मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, किसी को लगता है मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं। दुनिया भर के बहाने हम बनाते हैं। मेरा आपसे वादा है, अगले 5 से 7 मिनट अगर आपको जो मैं बताने वाला हूं, इस कहानी को अगर आपने दिल से सुना, कानों से नहीं, अगर आपने इसे दिल से सुन लिया, तो उसके बाद जिंदगी में ना बहाने बनाओगे, ना किसी के बहाने सुनोगे और जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे। इस कहानी में जो अगले 5 से 7 मिनटों में आपके साथ मैं शेयर करूंगा, कहानी नहीं है यार, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। इस कहानी का जो हमारे मेन हीरो हैं, उनकी जो फिजिकल और फाइनेंशियल कंडीशन थी, 25 रुपए की जमा पूंजी, आंखों से अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं, अगर वो इंसान 350 करोड़ तक पहुंच सकता है तो मेरे दोस्त, आप जो आज इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी 25 रुपए से बेहतर पोजीशन है और आपकी दोनों आंखें, तभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। अगर एक आदमी बिना आंखों के 25 रुपए के साथ 350 करोड़ पे पहुंच सकता है मेरे दोस्त, आप आग लगा दोगे, आप क्रांति कर दोगे और आप एक अनस्टॉपेबल करियर ग्रोथ पे पहुंच जाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन इस कहानी को फिर से बोलता हूँ, कानों से नहीं, दिल से सुनिएगा, पूरी बात को गौर से समझिएगा। कहानी की लास्ट में 4 कमाल की लर्निंग्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, उनको भी समझिएगा। और मुझे ऐसा लगता है आज के बाद ज़िंदगी में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे साथ अगले 5 से 7 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस के साथ बने रहे तो। ये कहानी है भावेश चंदूभाई भाटिया की, जिन्हें लोग प्यार से बोलते हैं डॉक्टर भावेश भाटिया। जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1970 में महाराष्ट्र में। बचपन से अंधे नहीं थे वो, थोड़ा बहुत विजन था, लेकिन उनको एक खास तरह की बीमारी ने अटैक कर दिया था जिसका नाम था रेटिना मस्कुलर डिटोरियोरेशन। रेटिना मस्कुलर डिटोरियोरेशन, जिनकी वजह से लगातार उनकी आई साइट कम होती चली गई। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर बोल के जगह है, वहाँ पे एक होटल में वो टेलीफोन ऑपरेटर का काम किया करते थे। धीरे धीरे अपनी सैलरी से पैसे बचाते थे ताकि अपनी माँ का कैंसर का इलाज करवा सकें। पिताजी महाबलेश्वर में ही एक गेस्ट हाउस के अंदर में केयर टेकर की छोटी सी नौकरी किया करते थे। चिंता सारा दिन सताती थी कि माँ रहेंगी या नहीं रहेंगी, उन्हें बचा पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा। ऊपर से चिंता ये थी कि धीरे धीरे आंख की नज़र कमज़ोर होती चली जा रही थी। दोनों चिंताओं के साथ साथ तीसरी चिंता और हो गई, उनकी नौकरी भी चली गई। तो नौकरी चली गई, दिखाई देना कम होता गया और धीरे धीरे वो अंधे हो गए। पूरी जद्दोजहद करने के बाद भी उनके पिताजी और अपनी सेविंग्स के साथ भी माँ को वो बचा नहीं पाए और कैंसर की वजह से माँ का देहांत हो गया। अब उस आदमी की स्थिति समझिए, जॉब उसके पास है नहीं, आंखों से देख नहीं सकता, जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी की सारी खर्च हो गई माँ के इलाज में। और माँ जो थी ना, वो भावेश भाटिया के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह थी। और माँ के जाने के बाद में उन्हें ऐसे लगा कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी सपोर्ट भी चली गई है। मतलब अब ज़िंदगी में जाऊँगा कैसे, आगे कैसे बढ़ूँगा, क्योंकि ना कुछ दिखाई देता, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरी माँ मेरे पास है। ही वॉज लाइक डेवस्टेटेड। लेकिन एक बात उनकी माँ ने उनसे कभी कही थी जो भावेश के दिल में घर कर गई, और वो एक चीज़ भावेश को हमेशा क्विट करने से रोक देती थी। और वो एक बात क्या थी, गौर से समझिएगा। भावेश की माँ ने उन्हें कहा था, क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम दुनिया को नहीं देख सकते, तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ कि सारी दुनिया तुम्हें देखे। इतना बड़ा अपना नाम करो, इतना कुछ बड़ा शानदार करो कि सारी दुनिया तुम्हें जाने और सारी दुनिया तुम्हें देखने के लिए तरसे। रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन इच्छा बहुत थी, दृढ़ शक्ति बहुत थी। भावेश गए एक संस्था में जिसका नाम था NAB, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड। मुंबई में ये संस्था है। 1999 में वहाँ जाकर उन्होंने मोमबत्ती बनाने का कोर्स कर लिया। 5 किलो मोमबत्ती खरीदी, एक छोटा सा मोल्ड खरीदा और उसके साथ वो धीरे धीरे प्लेन कैंडल, एकदम सिंपल सी कैंडल जिसमें कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई कलर नहीं है, सफ़ेद रंग की मोमबत्ती बनाया करते थे। रेडी लगाया करते थे, ठेला लगाया करते थे और ठेले पे मोमबत्तियाँ बेचा करते थे। महाबलेश्वर में होली क्रॉस के नाम से एक चर्च है, उसके सामने
25 रुपया रोज़ाना अपनी इनकम में से बचा लिया करते थे ताकि अगले दिन के लिए मोमबत्तियां बनाने के लिए रॉ मटेरियल, रॉ वैक्स खरीद पाएं। जिंदगी में कोई खास उम्मीद नहीं थी, कोई आशा की किरण नहीं थी। सुबह से शाम सिर्फ एक ही काम था, मोमबत्तियां बेचते रहते थे चर्च के सामने। रोज़ 25 रुपये बचाते थे ताकि अगले दिन की मोमबत्तियों के लिए वैक्स खरीद पाएं। लेकिन एक दिन अचानक उनके ठेले पर एक लड़की आती है और नीता नाम की एक लड़की थी, और उस लड़की के आने से पता नहीं क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी के अंदर एक नई किरण सी आ गई। उस लड़की का व्यवहार बहुत जेंटल था, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। दोनों की बातचीत होनी शुरू हुई और दोनों में दोस्ती हो गई और अल्टीमेटली दोनों ने शादी कर ली। ऐसा भावेश के मैंने एक इंटरव्यू में कहीं सुना था कि उन्होंने कहीं कहा कि इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। भावेश की स्थिति ऐसी थी कि जिस बर्तन में वो खाना बनाया करते थे उसी बर्तन में वो वैक्स भी गर्म किया करते थे। मोमबत्तियां बनाने के लिए मोम भी उसी में गर्म करते थे। और शादी करने के बाद उनका डर सबसे बड़ा ये था कि कहीं मेरी वाइफ को ये पता चल गया तो वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। लेकिन नीता बहुत मुस्कुराते हुए इन सारी चीज़ों से, इन मुश्किलों को धीरे धीरे हैंडल करती चली गई और फिर उन्होंने 2 व्हीलर खरीद लिया ताकि वो अलग अलग जगहों पर अपने हस्बैंड को ले जा सकें मोमबत्तियां बेचने के लिए। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी, थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों इकट्ठे करने लगे और दोनों ने मिलकर एक वैन खरीद लिया। नीता वैन चलाती थी, उनके पति उस वैन में बैठा करते थे। दोनों मिलकर पूरे शहर के अंदर में मोमबत्तियां बेचा करते थे। और जैसे जैसे काम आगे बढ़ने लगा ना, भावेश को लगता था कि क्यों ना प्रोफेशनल तरीके से अलग अलग तरह की मोमबत्तियां बनाई जाएं। लेकिन जब जब वो ऐसा सीखने के लिए जाया करते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाकर उन्हें वापस भेज दिया करते कि तुम अंधे हो, देख तो तुम सकते नहीं हो, तुम्हें क्या डिज़ाइन सिखाएंगे, तुम्हें क्या कला सिखाएंगे, तुम जो कर लेते हो ये अपने लिए बहुत है, इसी का भगवान को शुक्रिया अदा करो और चुपचाप से ये प्लेन कैंडल बनाते जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। ऐसे भी होता था, बहुत बार कुछ शरारती लोग आया करते थे और उनका सामान यहाँ से वहाँ तोड़ मरोड़ दिया करते थे, कैंडल्स को फेंक दिया करते थे, उनका उपहास उड़ाया करते थे। राइट, ना कोई उनकी मदद करता, ना उन्हें कोई लोन देता, ना उन्हें कोई सिखाने के लिए तैयार था। लेकिन एक बार अचानक से किस्मत पलटी। सतारा बैंक ने एक खास स्कीम के तहत उन्हें 15,000 रुपये का लोन दे दिया। NAB जो है, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, उन्होंने एक स्कीम निकाली कि जितने भी लोग अंधे हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा, 15,000 रुपये का लोन दिया जाएगा अपना काम शुरू करने के लिए। और तुरंत भावेश भाटिया ने वो लोन लिया और उस लोन से उन्होंने 15 किलो वैक्स खरीदा, 2 डाई खरीदी और एक हैंड कार्ट के साथ में उन्होंने काम करना शुरू किया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये कमाल है। भावेश के दोस्त थे नीरज चौहान। नीरज चौहान एक दिन भावेश के घर पे गए और उन्होंने भावेश को मोमबत्तियां बनाते हुए देखा और नीरज के पांव तले जमीन सरक गई। वो शॉक्ड थे कि किस तरह से एक अंधा इंसान इस मेटिकुलस तरीके से, शानदार तरीके से एक के बाद एक काम किए जा रहा था और बिना आंखों के वो देख नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी एकदम शानदार प्रिसीजन के साथ कमाल की क्वालिटी की मोमबत्तियां बनाए जा रहा है। पता नहीं क्या हुआ, नीरज ने अपने डिजिटल कैमरा से कुछ फोटोज लिए, कुछ वीडियोस बनाए, एक छोटी सी वेबसाइट यूं ही बना डाली। वेबसाइट का नाम था sunrisecandles.in। गूगल पे एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गूगल की एडवर्टीजमेंट से ऑर्डर आने लगे और उस वेबसाइट पे काम ही काम आना शुरू हो गया। गूगल पे एड्स चलाने से उनकी रीच बढ़ने लगी और धीरे धीरे काम इतना बढ़ गया कि भावेश ने अपने एक दोस्त से एक छोटा सा लैंड खरीदा और वहाँ पर कैंडल बनाने की फैक्ट्री बना डाली। और उसके बाद भावेश बोलते हैं उन्होंने ज़िंदगी में कभी मुड़कर नहीं देखा। एक दिन ऐसा भी था जब उनके पास टोटल 25 रुपये होते थे जिससे वो वैक्स खरीद के लाते थे अगले दिन की मोमबत्तियां बनाने के लिए। और अब वो वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पर उनकी फैक्ट्री सनराइज कैंडल में हर दिन 25 टन वैक्स आता है और 10,000 से ज़्यादा अलग अलग डिज़ाइंस की अरोमा थेरेपी की सेंटेड कैंडल्स बनाई जाती हैं जो पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बेची जाती हैं। आज सनराइज कैंडल्स के पास 3,470 से ज़्यादा विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जो काम करते हैं, दिव्यांग हैं जो काम करते हैं, हैंडीकैप्ड लोग हैं जो काम करते हैं और 14 राज्यों में उनकी ब्रांचेस और उनके ऑफिसेज और उनके सेटअप हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रैन बैक्सी, नरोदा इंडस्ट्रीज, रोटरी क्लब और दुनिया भर की और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उनके पास जिन्हें वो लगातार कैंडल्स को सप्लाई करते हैं। भावेश ने एक खास तरह का स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनाया है महाबलेश्वर के पास, जहाँ पर वो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को मोमबत्तियाँ बनाना सिखाते हैं और इस सेंटर का नाम उन्होंने रखा है वैक्स म्यूजियम मेड बाय
ब्लाइंड। और इस वैक्स म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन और बहुत सारे अलग अलग सेलिब्रिटीज के स्टैचूज बनाए गए हैं और वो भी उन्हीं लोगों ने बनाए हैं जो ब्लाइंड हैं। और एक अपनी तरह का अनूठा सेंटर उन्होंने सेटअप किया है जहाँ पे अंधे लोगों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए फ्री एजुकेशन है, फ्री स्किल डेवलपमेंट है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री फूड है और वो लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए रोज लगातार सिखाते चले जा रहे हैं। इसके अलावा भावेश ने बहुत सारी गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। 114 से ज़्यादा मेडल्स हैं भावेश के पास। 3 इंटरनेशनल, 18 नेशनल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 2014, 2016, 2019 में उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जब मैं इस कहानी के बारे में सोचता हूँ, भावेश मेहता जैसे ग्रेट इंसान के बारे में सोचता हूँ, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि जिन चीज़ों को हम बहाना बनाकर अपने आप को बड़ी कामयाबी से रोकते हैं और हमें ऐसा लगता है हम इसलिए नहीं कर पा रहे, उसलिए नहीं कर पा रहे, सच में ये सारे बहाने झूठ हैं। भावेश मेहता देख नहीं सकते थे 25 रुपये के साथ अगर वो 350 करोड़ पे पहुंच सकते हैं तो आप और मैं या सारी दुनिया भर के लोग जो चाहें ज़िंदगी में वो कर सकते हैं। 4 लर्निंग आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, नंबर 1, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा, करने वाला जरिया ढूंढ लेता है, ना करने वाला बहाना ढूंढ लेता है। तो बहाने सिर्फ वो लोग बनाते हैं जो ज़िंदगी में करना नहीं चाहते हैं। और तीसरा, सक्सेस टेक्स टाइम। भावेश मेहता की आज उम्र 50 से ऊपर है और ज़िंदगी में किसी भी बड़े बिजनेस एम्पायर को अगर आप देखेंगे तो उसने बनने में समय लिया था। तो आपके भी अगर सपने बड़े हैं तो फिर आपको बड़े सपनों को बड़ा समय देना पड़ेगा। और चौथी चीज़ जो भावेश खास तौर पे बोलते हैं, ये हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं हम सबको ये बात उनसे सीखनी है। भावेश बोलते हैं कि नेवर थिंक फ्रॉम योर माइंड, थिंक फ्रॉम योर हार्ट। दिल से सोचिए, दिल से अपने लोगों के साथ जुड़िए, अपनी टीम के साथ अगर आप दिल से काम करेंगे ना तो आप और वो आपकी टीम मिलकर असीमित कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो और अगर आपको इस कहानी को सुनकर प्रेरणा मिली तो कमेंट में जरूर आपका नाम और यस लिख के जरूर बताइएगा। और कौन सी कहानियां हैं जिन्हें इस सीरीज में कवर कर सकते हैं, उनके नाम, उनके आइडियाज आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और देखिए, बहुत कम मैं ऐसा बोलता हूं लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको जरूर कहूंगा, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करते रहिए। एंड वी हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।